मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को यानी कल सुबह 11 बजे देश का बजट संसद में पेश करेंगी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत का बजट हमेशा से सुबह 11 बजे पेश नहीं होता था। वर्ष 1860 में गुलाम भारत का पहला बजट शाम 5 बजे पेश हुआ था और इसके पीछे वजह यह थी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST के अनुसार जब भारत में शाम के 5 बज रहे होते थे तब ब्रिटेन में सुबह के 11 बजे का समय होता था। यानी भारत का बजट ब्रिटेन के समयानुसार पेश किया जाता था और यह परंपरा 150 से भी ज्यादा वर्षों तक ऐसे ही चलती रही। आजादी के बाद हमारे देश के नेता कॉपी पेस्ट के सिद्धांत पर चल रहे थे और इसीलिए आजादी के बाद भी 1947 से 1998 तक भारत का बजट ब्रिटेन के मुताबिक ही शाम 5 बजे ही पेश होता रहा। इसके बाद 1999 में इस परंपरा को बदला गया और पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भारत का आम बजट सुबह 11 बजे पेश हुआ। हालांकि उस समय हमारे देश ने बजट को पेश करने का समय तो बदल दिया, लेकिन इससे पेश उसी तारीख को किया जाता रहा जब अंग्रेज किया करते थे और वो तारीख थी 28 फरवरी। वर्ष 2017 में मोदी सरकार ने इसे बजट को 1 फरवरी को पेश करने का फैसला किया क्योंकि 28 फरवरी को बजट पेश होने से इसे 1 अप्रैल तक लागू करने में कई परेशानियां आती थी। लेकिन आजादी के बाद भारत के जो नेता अंग्रेजों से बहुत प्रभावित थे उन्होंने इस समस्या को कभी समझा ही नहीं। अब ये परंपराएं बदल रही हैं, लेकिन हमारे देश के एक वर्ग को इससे भी काफी तकलीफ होती है। बजट से पहले हर साल देश का एक आर्थिक सर्वे पेश होता है और आज भी ये सर्वे पेश हुआ है क्योंकि आज बजट से एक दिन पहले ये पेश होना था और इसमें 10 बड़ी बातें बताई गई हैं जो आपको जाननी चाहिए कि आपके देश की आर्थिक हालत, आपके देश का आर्थिक स्वास्थ्य कैसा है, आपके देश की जेब कैसी है। पहली बात, वित्त वर्ष 2023 और 24 में भारत का GDP ग्रोथ रेट 6% से बढ़कर 6.8% हो सकता है और भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी। दूसरी बात, अगले वित्त वर्ष में शहरों में प्रवासी श्रमिकों की वापसी होगी और छोटे व्यवसाय भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तीसरी बात, भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड से अब पूरी तरह उबर चुकी है, यानी हम कोविड से पहले का जो समय था वहीं पर पहुंच गए हैं। चौथी बात, भारत में वर्ष 2006 से 2020 के बीच 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। पांचवी बात, भारत सरकार 1 जनवरी 2024 तक देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना जारी रखेगी। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है जिसमें 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त में घर बैठे जो है वो अनाज दे रही है। छठी बात, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है और यह 46 लाख करोड़ के स्तर पर अब पहुंच गया है। सातवीं बात, भारत दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश बन गया है। 2015 में भारत में 6 करोड़ मोबाइल फोन हैंडसेट का निर्माण हुआ था, लेकिन 2021 में हमारे देश में 29 करोड़ मोबाइल फोन हैंडसेट्स का निर्माण हुआ। इसके अलावा IMF का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023 और 24 में भारत का GDP ग्रोथ रेट 6% से ज्यादा रह सकता है, जबकि चीन का GDP ग्रोथ रेट 5% के आसपास रहने की संभावना है। अमेरिका की आर्थिक विकास दर सिर्फ 1.4% रह सकती है। तो IMF के मुताबिक भारत का जो GDP ग्रोथ रेट है वो दुनिया में बड़ी इकोनॉमीज में और विकसित देशों की इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाले देश की आर्थिक इकोनॉमी हमारे देश की होगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो IMF ने आज कही है, जिससे अगर आप देखेंगे कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत मजबूत दिखाई दे रही है और इससे आप ये कह सकते हैं कि आने वाले वर्षों में आपका जो आर्थिक भविष्य है वो बहुत सुरक्षित है और बहुत उज्जवल है, क्योंकि सब कुछ ठीक हो रहा है और इस समय भारत के अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार से कोई भी ब्रेक लगने की कहीं भी संभावना नहीं है। और जो लोग आपको बार बार कहते रहते हैं कि अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, आप IMF की ये रिपोर्ट देख लीजिए जो ये कहती है कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की होगी।